गांव सूर्यपुर के पास एक सुनसान जंगल था, जिसके बीच से एक पुरानी सड़क गुजरती थी। यह सड़क कई सालों से लोगों के लिए रहस्य और डर का केंद्र बनी हुई थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात के समय इस सड़क पर कोई भी गाड़ी चलाने की हिम्मत न करे, क्योंकि वहां एक श्रापित कार दिखाई देती है। जो कोई उसे देख लेता है, उसका अता पता फिर कभी नहीं मिलता। राहुल, शहर का एक युवा लड़का जिसे तेज रफ्तार गाड़ियां चलाने और नए नए रोमांच करने का शौक था, अपने दोस्तों के साथ इस सड़क की सच्चाई जानने का फैसला करता है। उसके दोस्तों अमन, स्नेहा और विक्रम ने उसे बहुत समझाया कि यह सिर्फ डराने वाली कहानियां हैं, लेकिन राहुल को इन बातों में सच्चाई नहीं लगती थी। एक दिन राहुल ने घोषणा कर दी, मैं उस सड़क पर गाड़ी चलाकर दिखाऊंगा। यह सब बकवास है और मैं इसे साबित करके रहूंगा। मौत की ओर पहला कदम रात का समय था। राहुल और उसके दोस्त अपनी गाड़ी में बैठे। स्नेहा ने डरते हुए कहा, राहुल, मुझे सच में यह अच्छा आइडिया नहीं लग रहा। अगर उन कहानियों में थोड़ी भी सच्चाई हुई तो। राहुल ने हंसते हुए जवाब दिया, डरपोक मत बनो स्नेहा, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। आज तुम देखोगी कि डर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। जैसे ही उनकी गाड़ी सुनसान सड़क पर पहुंची, अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। जंगल से हवा ऐसी आवाज कर रही थी जैसे कोई रो रहा हो। राहुल ने हेडलाइट्स ऑन की और सड़क की धुंधली रोशनी में दूर से एक काली विंटेज कार दिखाई दी। विक्रम ने चौंकते हुए कहा, राहुल, ये वही कार तो नहीं? राहुल ने मजाक करते हुए कहा, अरे तुम सब इतना डर क्यों रहे हो? शायद किसी और की गाड़ी हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस कार के पास जाने की कोशिश की, वह कार अचानक तेजी से आगे बढ़ने लगी। राहुल ने उसकी स्पीड से मुकाबला करने के लिए अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई। राहुल की गाड़ी तेजी से उस काली कार का पीछा कर रही थी। उसके दोस्तों की घबराहट बढ़ती जा रही थी। अमन ने कहा, राहुल, हमें वापस लौटना चाहिए, यह सब कुछ सही नहीं लग रहा। राहुल ने जवाब दिया, अगर डर गए तो कहानी अधूरी रह जाएगी। तुम लोग चुपचाप बैठो और देखो मैं इसे कैसे पकड़ता हूं। अचानक राहुल की गाड़ी के अंदर रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें एक अजीब सी गूंजती हुई आवाज आई, तुमने मौत को बुलाया है, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। स्नेहा चिल्लाई, राहुल, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन राहुल ने उसकी बात अनसुनी कर दी। काली कार ने अचानक रास्ता बदला और एक सुनसान मोड़ की ओर मुड़ गई। राहुल ने बिना सोचे समझे उसका पीछा किया। जैसे ही उनकी गाड़ी उस मोड़ पर पहुंची, वहां सड़क के किनारे एक पुरानी जली हुई गाड़ी का ढांचा पड़ा था। राहुल ने गाड़ी रोक दी। वह गाड़ी का मुआयना करने के लिए बाहर निकला। तभी एक बूढ़ा आदमी जंगल से बाहर आया। बाल बिखरे हुए थे और आंखों में गहरी थकान थी। उसने राहुल को देखकर कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है लड़के। जो कार तुमने देखी है वह श्रापित है। राहुल ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं और ये सब क्या है? बूढ़े ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह कार एक व्यापारी की थी जो अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर पैसों के पीछे भागा। उसने अपनी आत्मा बेच दी और अब वह कार मौत का प्रतीक बन गई है। जो भी इसकी तरफ आकर्षित होता है वह इसकी शिकार बन जाता है। मौत का खेल शुरू। बूढ़े की चेतावनी को अनदेखा करते हुए राहुल ने गाड़ी वापस चालू की। जैसे ही उसने सड़क पर वापसी की, काली कार फिर से उनके सामने आ गई। इस बार वह उनके ठीक पीछे थी। अचानक राहुल की गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। वह काली कार के नियंत्रण में लग रही थी। स्नेहा ने डरते हुए कहा, राहुल, ये गाड़ी हमारे साथ खेल रही है, हमें इसे रोकना होगा। राहुल ने हर संभव कोशिश की, लेकिन गाड़ी तेजी से जंगल की ओर खींची जा रही थी। जंगल के बीचों बीच काली कार रुकी। राहुल और उसके दोस्तों ने देखा कि कार का दरवाजा खुला और अंदर से एक जली हुई खोपड़ी निकलकर बाहर आई। वह खोपड़ी राहुल की ओर इशारा करते हुए बोली, अब तुम मेरे हो। राहुल ने अपने दोस्तों के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल की हर दिशा में वही काली कार दिखाई दे रही थी। उनके चारों ओर धुंध छा गई और हवा में एक अजीब सी गंध भर गई। बूढ़े ने कहा था कि केवल सच्चाई और पछतावा ही इस श्राप से मुक्त कर सकता है। राहुल ने जोर से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें चुनौती दी, मैं कभी दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। जैसे ही राहुल ने माफी मांगी, काली कार धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। लेकिन अगली सुबह गांव वालों को जंगल के किनारे राहुल की गाड़ी जली हुई मिली। अंदर कोई नहीं था। लोग आज भी कहते हैं कि रात में उस सड़क पर काली विंटेज कार का पीछा न करें, क्योंकि मौत की सवारी आज भी वहां शिकार की तलाश में है।